अकबर बहुत बड़ा राजा था, बहुत विवाह किए थे उसने। उसकी एक पत्नी सनातन धर्म की थी, जोधाबाई नाम था उसका। एक बार उनकी पत्नी जोधाबाई स्नान करने के लिए गई नदी। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी कन्या पानी में डूब जा रही थी, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। उसको शीघ्रता से जल के बाहर लेकर के चली आई और इधर उधर देखा, शायद इसके कोई माता पिता, कोई संरक्षक इसका होगा आसपास। पता लगवाया, कोई मिला नहीं। उसको अपने महल में ले आई और अपनी पुत्री के समान ही उसका पालन पोषण कर दिया। वो जब कन्या थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हो गई, तो वो रोज शाम को, पहले दिन की बात थी, अपनी माता से कहा कि माता मुझे आज साड़ी पहनने की इच्छा है। तो जोधाबाई ने सोचा कि बच्चियां हैं, खेल खेल में कभी मन में आ गया होगा। अपनी एक सुंदर साड़ी उसको दे दी। उसने बड़े सुंदर भाव से, बिना किसी की सहायता के, अकेले भी साड़ी पहन ली। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण अपनी मां से लिए धारण कर लिया और महल की छत में चली गई और बस वन की ओर निहारती रही। थोड़ी देर में उतर कर नीचे आ गई। अब उसका रोज का क्रम बन गया। रोज जैसे ही शाम हो, सुंदर साड़ी पहने, श्रृंगार करे और छत में चली जाए। थोड़ी देर में फिर लौट के आ जाए। एक दिन उसकी मां ने पूछा जोधाबाई ने, ये इतना श्रृंगार करके तुम ऊपर कहां जाते हो? उसने कहा, अपने पति का दर्शन करने जाता हूं रोज। आश्चर्य हुआ, ये छोटी सी बच्ची है, इसके पति का दर्शन इसको कहां से होने लगा? कौन सी भावना इसके अंदर बैठ गई? तो उसने कहा कि क्या तुम अपने पति का दर्शन मुझे भी कराओगी बेटी? उसने कहा नहीं, आपको नहीं करा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके गई। फिर कुछ दिन ये चलता रहा। माता ने फिर कहा कि बेटा किसका दर्शन करने जाते हैं? बोले मां बताया तो था, मेरे पति का दर्शन करने जाते हैं। कहाँ है तुम्हारा पति? बोले वो रोज सुबह गायों को चराने चला जाता है वन में और शाम को लौटता है। शाम को जब वो गायों को चरा करके लौटता है तो मैं उसको देखने जाती, तो मेरा पति है। कहा तो मुझे भी दर्शन करा दो। बोले नहीं मां, वो आपको दर्शन नहीं हो सकता उसका, वो मेरा पति है, उसको मेरा है, मैं ही उसका दर्शन कर सकता हूं। रोज की भांति आज फिर वो सुंदर श्रृंगार करके ऊपर छत में गई। आज छुप छुप करके जोधाबाई भी उसका दर्शन करने के लिए छत में गई, लेकिन आज न उस कन्या को दर्शन हुआ न उसकी मां, केवल बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। दर्शन किसी को नहीं हुआ। बड़ा विचित्र हुआ। ये प्रसंग आज जोधा ने अकबर को भी सुनाया कि महाराज मेरी कन्या का रोज ये व्यवहार होता है, श्रृंगार करके छत में जाती है, बोले पति को देखने जा रही है, और आज गई, मैं भी पीछे पीछे गई तो मुझे केवल बांसुरी सुनाई दी, तो दर्शन तो हुआ नहीं। वो भी बड़ी उदास हो गई कि आज दर्शन नहीं हुआ। बात क्या है? अकबर ने कभी देखा नहीं था उसको। गोद में ली हुई कन्या थी, अकबर का कोई उसके प्रति विशेष लगाव था नहीं। तो जब वो श्रृंगार करके वहां पर पहुंची, अकबर ने उसको देखा तो अकबर के मन में भी तृष्णा जागृत हो गई, इससे भी विवाह करूं, बड़ी सुंदर है, मैं इससे विवाह करूं। जैसे ही अकबर ने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए उसका हाथ पकड़ा, जोर से उसको विद्युत का करंट जैसा प्रभाव लगा। अकबर वहीं गिर गया।
अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। आंखें खुली रहीं अकबर की, पर कई दिन बीत गए। चिकित्सकों ने कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया, पर अचेत अवस्था में केवल नेत्र खुले हैं, शरीर में कोई व्यवहार नहीं था उसका। लोगों ने कहा ये कैसे ठीक होगा? बोले हमारे यहाँ पे भगवान के बड़े भक्त हैं सूरदास, यदि सूरदास आ जाएं अपने हाथों से स्पर्श करने तो ये ठीक हो जाए। सूरदास को बुलाया गया। जैसे ही सूरदास आए, उस कन्या ने सूरदास को देखा और देखते ही पूछा कि आप कैसे आ गए? सूरदास ने हंसकर कहा जैसे तुम आ गई वैसे मैं भी आ गया। सूरदास जी ने अकबर के शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही जब अकबर स्वस्थ हुआ, सूरदास ने जैसे ही उस कन्या की तरफ दूसरी बार दृष्टि डाली और कहा अभी कब तक रहना है, बस उतने ही समय में वो अपने शरीर को उसी समय छोड़कर जल करके बिल्कुल राख हो गई। थोड़ी सी राख बची और उसका शरीर शांत हो गया। आश्चर्यजनक घटना हुई। कौन है ये? क्या कथा है? कुछ समझ में नहीं आया। सूरदास ने अपनी कथा सुनाई। बोले मैं पूर्व जन्म में उद्धव था। कई संत कहते हैं सूरदास जी उद्धव के अवतार हैं। मैं उद्धव था। जब प्रभु के भेजने पर मैं गोपियों के लिए संदेशा लेकर के गया था और ब्रज में निवास कर रहा था, उस समय एक दिन किसी को बिना बताए मैं अकेले वन में निकुंज में भ्रमण करने के लिए चला गया और शायद ऐसे स्थान पर पहुंचने वाला था जहां भगवान नित्य लीला विहार करके रास कर रहे थे। बस उस स्थान पर पहुंचने ही वाला था कि ललिता नाम की सखी आ गई। कहा उद्धव वहां नहीं जा सकते तुम। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु की अलौकिक लीला हो रही है। वहां किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त, और सामान्य व्यक्ति तो वहां जा नहीं सकता। उद्धव वहां नहीं जा सकते। उद्धव ने क्रोध में आकर ललिता को श्राप दे दिया, जाओ मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा तुमको। ललिता ने भी श्राप दे दिया, यदि मैं आऊंगी तो तू भी मनुष्य योनि में आएगा। तो ये उद्धव सूरदास बन गए और ये ललिता वही कन्या के रूप में आ गई। आज उद्धव जी के द्वारा दिए गए श्राप की पूर्णता को प्राप्त किया। राख के रूप में परिणित हो गई। सूरदास जी ने उस राख को उठा लिया अपने हाथों पर और सारे शरीर में लपेट लिया। ये गोपी की राशि, गोपी के शरीर की राख है, जिन्होंने सारे जगत को पवित्र किया हुआ है। हमारे जीवन में कृष्ण का इतना भाव जब प्रवेश करेगा, तब हमारे जीवन की तृष्णा शांत हो सकती है।